बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त का दिन है। पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम आज़ादी के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से आप तमाम नाजरीन को आज जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये मेरी बेटी हैं बड़ी फातिमा जहरा और ये हैं मोहम्मद इस्माइल गोंदल। पाकिस्तान हाँ, तो पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। और बाकी जो चीजें हैं जिद्दोजहद और खबरें वो चलती रहेंगी। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक खबर तो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी आम तकरीर की है और इस तकरीर के अंदर उनके जो 5 जुमले हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। और उसके अंदर क्या पैगाम है तहरीक इंसाफ के लिए और बाकी किसके लिए क्या उन्होंने पैगाम दिया है, ये तफसील आपके सामने रखनी जरूरी है। दूसरी तरफ एक एस्टैब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक दावा किया है और वो दावा इंतहाई तशवीशनाक है। इंतहाई यानी जो उन्होंने धमकी के अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ को मैसेज दिया है, वो आज के दिन जो है वो बहुत ही आप समझें कि सख्त किस्म का पैगाम है। वो मैंने आपके सामने रखना है। फिर अवाम ने जिस तरह खौफ के बुत रात को तोड़े हैं, तमाम जो रिपोर्ट्स थी इदारों की वो धरी की धरी रह गई। तमाम कोशिशें पुलिस की वो नाकाम हुई और अवाम जिस अंदाज में निकली और जो लाहौर के अंदर नवाज शरीफ के जो पोस्टर है उसके साथ जो वाकया पेश आया है इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अहमियत का दिन है। यकीनी तौर पर पाकिस्तानी कौम ने आज़ादी हासिल की और जिन मुसलमानों ने और गैर मुसलमानों ने इस नए वतन के लिए कुर्बानियां दी, उनके मद्देनजर एक आज़ाद शहरी की जिंदगी बसर करना था। उनके सामने जो मकसद था वो अपनी नस्लों की बका था, आज़ादी इधार राय था, जमहूरियत थी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ था। हमें ये आज के दिन सोचने की ज़रूरत है कि हमने जो है पिछले 75-76 सालों के अंदर जहाँ आज हम हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं? हमारा मकसद क्या था? पाकिस्तान की आज़ादी का ये मकसद क्या था और कहाँ पहुँचे हैं? तो ये आज हमें ज़रूर देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी डिक्टेटरों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया और आम जो पाकिस्तानी है वो पिस कर रह गया, जो हमने देखा और आज भी ये देख रहे हैं। अच्छा, अब एक तो जो रात को प्रोग्राम्स हुए, रैलियाँ हुई, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फिर फैसलाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम देखते रहे। सवात यानी खैबर पख्तूनख्वा के तो तकरीबन तमाम इलाकों के अंदर बड़ी तादाद में लोग निकले, लेकिन जो वाकयात बड़े अफसोसनाक थे, वो औरतों की तजलील करना था पंजाब पुलिस की तरफ से। इस तरह की इतलात आई और इंतहाई शर्मनाक, घटिया और गलीज किस्म का जो किरदार है वो अदा किया गया, जो खबरें सामने पहुंची और उसके मुताबिक बताया गया कि एक खातून के कपड़े फाड़ने का भी जो है वो जिक्र आया और बताया गया जो रिपोर्टेडली कि एक एहलकार ने कहा कि इनके कपड़े फाड़ें। यानी कोई इतना बेगैरत और बेशरम आदमी अगर मौजूद है किसी महकमे के तो उसको किक आउट करना चाहिए। वो नौकरी के ऊपर रहने का जो है वो नहीं है। लेकिन आज़ादी बहरहाल आज मैसेज दिया गया कि तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की आवाम की जो अक्सरियत है, अब वो आज़ादी सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती। यानी उनको ये भी इजाज़त नहीं है, फार्म 47 का कब्ज़ा है, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने खौफ के बुत तोड़े हैं और नवाज शरीफ के पोस्टर पर जूता नहीं फेंकना चाहिए था, चूँकि इस तरह अगर कोई एक पार्टी काम करेगी तो कल को दूसरी पार्टी करेगी। इख्तलाफ राय और तनकीद जो है ये होना चाहिए। बहरहाल नवाज शरीफ और उनकी बेटी और ख़ानदान को वैसे भी उनके लिए शर्म का मकाम है कि फार्म 47 पर आप ज़बरदस्ती पाकिस्तान पर जो है वो कब्ज़ा तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम के दिलों पर आप कब्ज़ा नहीं कर सके। 8 फरवरी को अवाम ने आपको मैसेज दिया और आज 14 अगस्त को एक मरतबा फिर अवाम ने आपको मैसेज दिया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट और जो तहरीक इंसाफ के मामलात चल रहे हैं, अब इसके अंदर बजाय नरमी आने के वो तेज़ी आ रही है और ये एक मैसेज दिया है जो बड़े आम रावी हैं सहाफ़त के अंदर और वो अक्सर तहरीक इंसाफ वालों को डराते रहते हैं। और जो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के हवाले से इमरान खान ने बात की, अब इस पर जो उन्होंने कहा ये बड़ा यानी अफ़सोसनाक है। मैं तो इसके अंदर हैरान हूँ। अगर ये जो है वो उन्होंने
यानी ये मेरा ख्याल है क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो खुद साख्ता तर्जमान हैं, ठीक है, उनके राब्ते होते हैं, उनके पास खबरें भी होती हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह बजा हैं। लेकिन अगर वो अनऑफिशियली फ़ौज का नाम लेकर अगर अवाम को धमकी लगाएँगे, तो कभी भी फ़ौज अपनी अवाम के खिलाफ लड़कर फ़तह याब नहीं होती। अब ये हसन अय्यूब हैं, अब वो एक शो के अंदर ईसा नकवी के साथ मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं नईम पंजुत्था, वो भी मौजूद थे इसके अंदर। तो अब यहाँ पे स्ट्रीट मूवमेंट का जो इमरान खान ने इंदिया दिया है अडयाला जेल से, इस पर उन्होंने बात की और वो हसन अय्यूब उर्फ रावी कहते हैं कि ये स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो ठीक है। आर्मी चीफ की तकरीब में मैं खुद मौजूद था। उन्होंने लाउड एंड क्लियर ये बात की कि जो अदम इस्तेकाम की कोशिश करेगा आगे हमें पाएगा। इस बार बहुत सख्ती होगी। आर्मी के पास ना रबड़ बुलेट होती है, ना टीयर गैस इनके पास होती है। सीधा बुलेट, गरीब के बच्चों को ना मरवाएं। अब भाई गरीब के बच्चे अगर एहतजाज करें तो उनको क्यों मारे भाई? सवाल तो ये है। और क्यों आप यानी एक आर्मी की तरफ मंसूब करके इस तरह का बयान देना, ये बताते खुद एक बहुत बड़ी खतरनाक मूवमेंट है। यानी ये अगर इस तरीके से कि भाई आप अगर निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे जमहूरियत के लिए, फार्म 45 के लिए और अपने मैंडेट लेने के लिए, तो फिर आप पे खुदा ना खास्ता फौज गोली चलाएगी, तो ये मैसेज तो बड़ा खतरनाक मैसेज है। और मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों को जो है वो क्लियर मैसेज देना चाहिए आईएसपीआर को। अगर ये इस तरह वाकयातन अगर इस तरह इसको समझा जाए, तो फिर तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जंग लड़नी है। और ये बड़ा मैं समझता हूँ यकीनन आर्मी चीफ की तकरीर का ये मकसद नहीं होगा जो मकसद इन्होंने बताया। बहरहाल यानी कि भाई एहतजाज करेंगे तो इसका मतलब है एहतजाज को आप अदम इस्तेकाम का नाम देंगे और अदम इस्तेकाम जो करने वाले हैं उनके सामने आर्मी खड़ी होगी। ये तो कोई तुक नहीं बनता। यानी आप पहले कब्जा करें नाजायज फार्म 47 के तहत, उसके बाद अगर कोई एहतजाज करे और सरेआम जो है वो पता हो कि ये 2 नंबरी हुई है, एहतजाज करें, तो उसको भाई अदम इस्तेकाम तो फार्म 47 के जरिए कब्जा है। यानी इस्तेकाम तो ये है कि अवाम ने जिसको वोट दिया है उसके हवाले हुकूमत कर दी जाए और कब्जा माफिया साइड पे हो जाए और इंतजार करे, अपनी कंपेन करे अवाम के अंदर। लेकिन अदम इस्तेकाम ये है कि आप अवाम के वोटों को, राय को पांव तले रौंद कर जबरदस्ती अवाम के सामने आकर खड़े हो जाएं और उनको ललकारें और अवाम के खिलाफ जंग का आगाज करें, तो ये बेसिकली अदम इस्तेकाम है। और जो भी ये करता है वो असल में रियासत का बागी होता है। लेकिन जहां पे सूरत हाल ही उल्ट गई है, तो ये मेरा ख्याल है जो उन्होंने मैसेज दिया है बड़ा अफसोसनाक है। सियासत डॉट पीके ने जिस इसको पूरा एलेबोरेट किया है, बड़े मुझे अफसोस हुआ है ये पढ़कर। अच्छा, दूसरा जो है वो आर्मी चीफ साहब ने गुफ्तगू की है और ये रात को जो उनकी गुफ्तगू है ये बहुत चलाई गई है। इसमें बहुत कुछ उन्होंने कहा है। यानी बलूचिस्तान के अंदर भी अदम इस्तेकाम देने वालों को मैसेज दिया है, फिर अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसको मैसेज दिया है, फिर पाकिस्तान की जो अवाम है उसके लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है, फिर कुछ उन्होंने पुरानी मजहबी टच भी दिया है। उसके अंदर अक्सर तकरीरों के अंदर आर्मी चीफ साहब मजहबी टच देते हैं। यानी जब इमरान खान मजहबी और दीनी हवाले से बात करते थे, रियासत मदीना की बात करते थे, तो बहुत सारे लोग उनको चिढ़ होती थी और वो कहते थे ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो भई आप आर्मी चीफ जब तकरीर करते हैं तो आप क्यों अब वो नहीं कहते कि मजहब कार्ड इस्तेमाल करता है? भई नहीं, अगर कोई दीनी हवाले से बात करनी है तो ये अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं आयात को, जिन आयात को मैं समझता हूँ, एक तो जब कुरान और हदीस के उन्वान से आर्मी चीफ साहब गुफ्तगू करेंगे, तो फिर हम जो आयात का वो ज़िक्र करते हैं उनका शान नज़ूल और वो उनका कंटेक्स्ट क्या है, उनका सियाको सबाक क्या है, उसको भी देखने की जरूरत होती है। फिर एक उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया है। अब डिजिटल दहशतगर्दी जो है बुनियादी तौर पर ये पहली मर्तबा जो टर्म यूज हुई है, डिजिटल क्राइम एंड डिजिटल टेररिज्म। ये एक मगरबी मुसन्नफ है, उन्होंने किताब लिखी और इसका जो उन्वान, बुनियादी जो थीम था, वो थीम ये था कि भाई अगर आप आज़ादी इदारे राय नहीं देते, लोगों की आवाज दबाते हैं, इंटरनेट बंद करते हैं, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने इसको दहशतगर्दी करार दिया था। यानी इसको अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो करना और वो फायरवॉल और दीगर हरबे इस्तेमाल करना, या इन चीजों को उस किताब के कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो ये डिजिटल टेररिज्म के अंदर जो है इसका माना आता है।
बहरहाल जो आर्मी चीफ साहब ने जिक्र किया सूरत हुजरात की जो आयत उन्होंने पेश की, वो बहुत कुरान मजीद का तो एक एक लफ्ज हक व सदाकत में मबनी है कि कोई फासक तुम तक खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि बाद में वो खबर गलत हो और आप उसको पछताते रहो। अब ये जो बात है ये दुरुस्त है, लेकिन इसका इतलाक जो है वो क्या सिर्फ जो है वो मुखालफिन पर करना है या सब पे होना है? अगर सब पे होना है तो इस वक्त झूठ किस तरफ से बोला जा रहा है? यानी अवाम ने वोट किसको दिया? हुकूमत पे कौन बैठा हुआ है? क्या फॉर्म 47 के तहत एक नाजायज हुकूमत नहीं बनाई गई? क्या ये झूठ है? ये झूठी खबर है? क्या फॉर्म 47 के अंदर तब्दीलियां नहीं की गई? क्या अवाम को इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं की गई, डकैती नहीं की गई? तो ये सच्ची खबरें हैं। अगर सच्ची खबरें हैं तो आप सच्चों के साथ तो हो जाएं। ओ भाई, जो सच बोल रहा है, जो हकीकत है, उसके साथ तो खड़े हूं, लेकिन एक माना जो है वो उसका फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो फेक न्यूज है वो डिजिटल मीडिया पर नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रही है। वहां पे कुछ साफी हजरात हैं। अब न्यो न्यूज है, एक चैनल बताया जा रहा है, उसके आम मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली, लेकिन एक सरकर्दा वहां पे टाउट किस्म का बंदा है और उसकी टीम को तनख्वाहें मिल गई हैं। अब ये बातें मार्केट के अंदर फैली हुई हैं। अब यानी ये चीजें, अच्छा फिर क्या इसके अंदर जो आर्मी चीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि चंद सालों में रियासत मुखालफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है। ये बावर कराना चाहता हूं रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। मायूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए रियासत से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस हुकूमत से उम्मीद हो। यानी उम्मीद ये है कि अवाम बेदार है, उन्होंने पहले फॉर्म 47 की हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया है और वो दोबारा भी इलेक्शन की तरफ जब जाएंगे या तो अपने मैंडेट लेने के लिए जिद्दोजहद करेंगे पुरअमन जमहूरी अंदाज में, या फिर अगले इलेक्शन में वो दोबारा जो है वो उससे बड़ी ताकत के साथ जो है वो वोट कास्ट करेंगे। यानी आप ना जमहूरियत को माने, ना आइन को माने, ना इंसानी हकूक को माने, यानी लोगों को घरों पे हमले करके इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। क्या ये बात करना फेक न्यूज है? झूठी खबर है। फिर कितने लोगों को उठाया जाता है, कितने लोगों को, यानी रियासत जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस थे और उन पर इल्जामात थे, और जो जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे जिनके जेआईटीज ने पूरा कच्चा चट्टा खोला था, क्या उनको इक्तदार की कुर्सियों पर दोबारा नहीं बिठाया गया? क्या ये फेक न्यूज है, झूठी खबर है? नहीं भाई, ये सच्ची खबर है, बैठे हुए हैं सारे। अच्छा फिर उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने कहा पाक फौज को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादफ है। कौम का पाक फौज पर गैर मुतदलदल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है, इसमें कोई शक नहीं है। पाक फौज को कमजोर करना पाकिस्तान को ही कमजोर करना है। लेकिन देखना यह है कि अगर पाक फौज की जो लीडरशिप है उन पर यह इल्जाम हो, और ये हमने देखा है 3 मरतबा तो मार्शल लॉ लगे हैं इस मुल्क के अंदर, तो कमजोर फिर किसने किया है पाकिस्तान को? तो ये इस पे डिबेट होनी चाहिए बजाय डंडे के जोर पे बोलने के। मेरा ख्याल है हमारे जो ऑनरेबल बड़े आर्मी चीफ और आम ओहदे पर जो बैठे हुई शख्सियात हैं, उनको लाजक के साथ बात करनी चाहिए। कोई पाकिस्तानी ये गवार ही नहीं कर सकता कि पाक फौज कमजोर हो, लेकिन अगर ये इल्जामात हों कि फार्म 47 की हुकूमत बनाने के अंदर कुछ आम शख्सियात का रोल है या इदारों में बैठे हुए लोगों का रोल है, ये इल्जामात लगेंगे, तो इससे ये अगर इसके अंदर कुछ सदाकत हो तो फिर कौन कमजोर कर रहा है फौज को, ये भी देखने की जरूरत है। अच्छा फिर जो है उन्होंने फरमाया है अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी दिफा की कसम खा रखी है, हम किसी भी सूरत और किसी कीमत पर अपनी कुर्बानियां रायगान नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के कंटेक्स्ट के अंदर फितना खवारिज के खिलाफ उन्होंने ये बात की है और इसके अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तानी कौम को सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि जो आईनी रोल है फौज का उसके अंदर अगर वो परफॉर्म करे तो पूरी कौम अब जो है अवाम है वो फौज के साथ खड़ी होती है। लेकिन जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी और इन जैसे लोगों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के अंदर उनका नाम आया तो लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। लोग शायद इमरान खान को हटाने पे इतने दुखी ना हो जितने ये तबका मलामतिया और जो इस वक्त खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है, अब वो उस पर, और 14 अगस्त को लोग आज जो आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब इसके मनाने की भी आजादी आपने नहीं दी लोगों को। पुलिस एक मतलब है किस तरह का किरदार अदा किया है, ये सारी चीजें
जब ये यौम यानी ये मैसेज दिया है कि आप आज़ाद नहीं है भाई। तो बहरहाल उन्होंने मुबारकबाद पेश की है और सऊदी अरब, यूएई और चाइना, कतर और तुर्की का भी शुक्रिया अदा किया है और माज़ी के अंदर उन्होंने कहा है मुतअद्दिद चैलेंजेस का हमने बखूबी जो है वो मुकाबला किया है, अब भी हम मुकाबला करेंगे। तो आर्मी चीफ का ये एक अच्छा मैसेज था। दुनिया जहान में आर्मी चीफ के मैसेजेस कभी डिस्कस नहीं होते, लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आर्मी चीफ ही असल पाकिस्तान की ताकत होता है बदकिस्मती से। ना आइन के अंदर, ना कानून के अंदर, लेकिन अमली तौर पे चूँकि एक मुनज़्ज़म फ़ौज को वो कमान कर रहा होता है, अवाम गैर मुनज़्ज़म होती है और इसलिए सियासी जिद्दोजहद के हवाले से मामलात चलते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है आर्मी चीफ़ को यौम आज़ादी पे ऐलान करना चाहिए कि हम किस हमारे ऊपर इल्ज़ामात गलत हैं, जो सही भी हैं, तो आइंदा हम आइन और कानून से अंदर रहते हुए पाकिस्तानी अवाम के साथ होंगे। जब ये आप कहेंगे तो पूरी पाकिस्तानी अवाम पहले भी आपके साथ थी, अब भी आपके साथ होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।